हरे कृष्णा। मैं सरिता वशिष्ठ विवेकानंद केंद्र की तरफ से गीता के 11वें अध्याय का सारांश लेकर प्रस्तुत हूँ। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, अब मेरे मन की सारी शंकाएं, प्रश्न दूर हो गए हैं, इसीलिए मैं आपके विराट रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मैं उस असीम अद्भुत विराट रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे लोगों को भी पता चले कि आप कितने महान विराट हो। भगवान ने विराट रूप के दर्शन के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, क्योंकि सामान्य नेत्रों के द्वारा एक सूर्य को भी हम एक टक नहीं देख सकते, वरन विराट रूप के दर्शन तो हजारों सैकड़ों सूर्य के देखने के बराबर थे। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो उनके सामने हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ था, जो अर्जुन को आश्चर्यचकित कर रहा था। अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि इस दृश्य का कोई अंत नहीं है और वह पूरे रोमांच से भर उठे। इस दृश्य को देखकर अर्जुन भक्ति से शरणागत हो गए और कहने लगे कि हे प्रभु, यह आपका विराट रूप अनोखा और अद्भुत है। अर्जुन दोनों हाथों को जोड़कर आश्चर्यचकित और भय से कृष्ण के सामने सभी देवी देवताओं को एक कमल पर आसीन देख रहे थे और देख रहे थे कि कृष्ण में ही सब कुछ समा गया है। उनमें महादेव, ब्रह्मा, ऋषि, असुर आदि सभी दिखाई दे रहे हैं। उनकी अनेक भुजाएं, नेत्र, मुख सभी कुछ दिखाई दे रहा है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कुछ नहीं था तब केवल मैं ही था और मैं ही था तब कुछ नहीं था। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहुबल, आपके मुख से मुझे बहुत सारे नेत्र, उद्र, जांघें देखकर मैं बहुत व्याकुल और बेचैन हो रहा हूँ। मैं इस दृश्य को मेरे सामने यह दृश्य एकदम असीम लग रहा है, जिसका मुझे ना आदि दिखाई देता है, ना मध्य, ना अंत। हे प्रभु, यह दृश्य आपका विराट है, अनोखा है। कुछ समय बाद अर्जुन देख रहे हैं कि उनकी पांडव सेनाएं भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण सभी कृष्ण के मुख में समाते जा रहे हैं और कुछ तो उनके मुख के बीच में ही चूर चूर होते जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि नदियों का समावेश एक सागर में समाहित होता जा रहा है और वहाँ श्री कृष्ण में ही सभी जीव जंतु समा गए हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वो लोगों का नाश करने वाले महाकाल हैं। अर्थात भगवान अर्जुन को सलाह देते हैं, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, युद्ध करके यश प्राप्त करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी इस विराट और असीम और अद्भुत कृपा देखकर मेरे से जो भी अपराध हुए हैं उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अनजाने में मुझसे जो भी अपराध हुए हैं उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने तुम्हें क्या नहीं कहा, मैंने तुम्हें यादव कहा, मैंने तुम्हें कृष्ण कहा, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से अंत में उनके वास्तविक रूप में आने के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके इस रूप को देखकर व्याकुल हो रहा हूँ, बेचैन हो रहा हूँ, मुझे अपना वास्तविक रूप में दोबारा दर्शन दीजिए। अपने वास्तविक रूप को दर्शन देने से पहले प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरी सेवा को ही अपना लक्ष्य बना ले
मनोधर्म त्याग कर बिना तर्क वितर्क किए मेरी सेवा करे, निष्काम काम करे, वही मेरा सच्चा भक्त है, वही मेरा सच्चा भक्त है।